वेलकम टू माय चैनल गाइस। बट आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बनाने में उतनी खुशी तो नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ टॉपिक ही ऐसा है। भाई कल था 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। कल ही के दिन देश में संविधान का लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 देश में संविधान लागू किया गया था। और इस खुशी में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन भाई कल जो भारत में हुआ वो भारत के लिए ब्लैक डे है। सदियों से लाल किले में हमेशा भारत का झंडा फहराया जाता है, वहीं कल लाल किले में एक और झंडा दिखाई दिया जो खालिस्तान का था। तो बेशक ये दिन हमारे लिए बहुत काला दिन है, बहुत बुरा दिन है। भाई फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर आज 70 से 80 दिन होने वाले हैं, लेकिन लोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर कल अशांति मचाई है। भाई क्या हो रहा है देश में, क्या हो गया लोगों को, क्या हो गया किसानों को? भाई जो शांति 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 की बात करते हैं वही कल अराजकता फैलाने पे मजबूर हो गए। भाई हमारे देश के झंडे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ हो गया क्या? ऐसी क्या मजबूरी आ गई किसान भाई लोग कि तुम्हें रेड फोर्ट पे तिरंगा झंडा के अलावा कुछ और झंडा भी लहराना पड़ा? आप तिरंगे की जगह किसी और को कैसे दे सकते हो? भले वो झंडा खालिस्तानी हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वो जगह थी तिरंगे की, और तुम लोगों ने क्या किया कि तिरंगे की जगह किसी और का झंडा वहां पे लहराया। वैसे तो किसान आंदोलन के नेता कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, हमारी मांग जो है वो शांतिपूर्ण रहेगी, हम किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कल जो हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? वो किसान नेता जवाब दें कि कल जो हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? कल जो हुआ क्या वो बहुत शांतिपूर्ण था? कल क्या हिंसा नहीं हुई? कल बहुत से लोगों की जान गई है दोस्तों, कुछ पुलिस वालों की जान गई है, कुछ किसानों की भी जान गई है। लेकिन इसके जो जिम्मेदार हैं वो पूरी तरह से किसान लोग ही हैं, क्योंकि किसान लोगों ने ही इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश की है और इस शांतिपूर्ण आंदोलन को एक हिंसापूर्वक आंदोलन में बदलने की कोशिश किसानों ने ही की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे किसान खालिस्तानी हैं, बट ये वो लोग हैं जो किसानों की आड़ में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। क्योंकि कल जो हरकत किसानों ने की है वो तो किसान कहलाने लायक है ही नहीं, बल्कि वो किसान ही नहीं है। भाई जो असली किसान है वो तो शर्म के मारे बैठी हुई है साइड में कि आज हमारे नाम पे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। भाई कल था गणतंत्र दिवस, तो क्या हम ये मान लें कि किसानों ने बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि गणतंत्र दिवस को कुछ बड़ा करना है? ये तो बिल्कुल शाहीन बाग जैसा हो गया। जब लोग CAA और NRC के विरोध में रोडों पर उतर आए थे, उसमें भी शाहीन बाग में 26 जनवरी को प्रोटेस्ट किया गया था। वैसे जो प्रोटेस्ट था वो तो दिसंबर से मार्च तक चला, लेकिन 26 जनवरी को भी लोगों ने हड़कंप मचाया था। भाई वो दिन तो छोड़ दो, वो दिन तो तुम लोग भी मनाओ। भाई वो दिन तुम्हारा नहीं है क्या? तुम इस देश से परे हो क्या? ऐसे तो हमेशा तिरंगा तिरंगा, भारत देश, भारत माता की जय करते रहते हो। और कल जब वो खुशी का दिन आया, हमारे उस वीर जवानों को याद करने का दिन आया जिन्होंने अपनी जान दांव में लगाकर इस देश को आज़ादी दिलाई, और भाई उस दिन तुम लोगों ने एक नया इतिहास रच दिया। अरे कमीनों, पूरी दुनिया हंस रही है हम पे। भाई आज तक ऐसा न कभी हुआ था, बट आज हो गया। आज रेड फोर्ट पे एक और झंडा लहराया हुआ दिखा जो खालिस्तानी माना जा रहा है। आई एम आस्किंग टू ऑल द फार्मर्स कि क्या ये देश आपका नहीं है? क्या आप आंदोलन में ये भूल जाएंगे कि ये देश मेरा है? क्या आप आंदोलन में अपने देश को क्षति पहुंचाएंगे? क्या आप शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर हिंसा करेंगे? भाई कुछ फोटोज और वीडियो सामने आई है जिसमें ये साफ साफ देखा जा सकता है कि लोग कैसे खालिस्तानी झंडे को फहरा रहे हैं। ये पिक्चर देख के ही अंदर में इतना गुस्सा लग जाता है ना कि क्या बोले, समझ नहीं आता कि क्या कर दें इन लोगों के साथ। भाई देखो कल क्या हुआ। कल था 26 जनवरी, तो ट्रैक्टर रैली निकाली गई किसानों की तरफ से, और दिल्ली पुलिस ने उन्हें अलाउ कर दिया कि वो लोग शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करेंगे और उन्हें एक अलग रूट दिया गया रैली के लिए। लेकिन कुछ कमीनों ने अपना रूट बदलकर रेड फोर्ट की तरफ कर लिया और रेड फोर्ट में जाके प्रदर्शन करने लगे। वहाँ पे हो हंगामा किया, हिंसा की, मारपीट किया किसानों ने। भाई मैं किसान क्यों बोल रहा हूँ इसे बार बार? इन लोगों ने क्या किया कि ट्रैक्टर से पुलिसों को मारने की कोशिश की है। इन्होंने रेड फोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया और रेड फोर्ट की दीवार पर चढ़ गए और अपने झंडे को लहराया। भाई ये कौन लोग हैं? क्या इनके लिए इनका अपना झंडा तिरंगा नहीं है? भाई किसान लोग, तुम लोग अपनी बात मनवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। अरे यार एक आंदोलन सफल कब होता है बताओ? भाई आंदोलन को हम तब सक्सेस मान सकते हैं जब आंदोलन का जो उद्देश्य है वो आखिरी आदमी तक पहुंच जाए। आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए, इसमें राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय मनोबल पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन कल जो हुआ ये तीनों के विरुद्ध है। कुछ लोग शायद भारत का संविधान भूल चुके हैं दोस्तों। मैं उन्हें फिर से याद दिला देता हूँ कि भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भाई ये जो संविधान है ये तुम लोग भूल चुके हो क्या? भाई तुम लोग क्यों अपने गरिमा को घटा रहे हो? किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका असर तुम लोग क्यों घटा रहे हो? क्यों तुम लोग तुले हो कि अपना? भाई कल बहुत सारी वीडियो सामने इसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स अपने ट्रैक्टर से रोड के बैरिकेड को तोड़ने का कोशिश कर रहा है और उसी क्रम में उसकी ट्रैक्टर पलट जाती है और उस शख्स की वहीं पे मौत हो जाती है। और भाई कुछ कमीने पॉलिटिशियन ये ट्वीट करके कहते हैं कि सब याद रखा जाएगा। तो मैं सलमान निजामी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल याद रखा जाएगा सर, कि कैसे शांति की मांग करने वाले आज अशांति पे उतर आए, कैसे ये गणतंत्र गुंडा तंत्र हो गया और कैसे आज हमारे देश का झंडा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और हो गया है। सेम ऑन द ट्रैक्टर रैली। अच्छा, अब इस कमीनेपन में एक और व्यक्ति का नाम जुड़ गया जो काफी जाने माने हैं। वो एक जर्नलिस्ट हैं, राजदीप सरदेसाई। वो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं कि 45 ईयर ओल्ड नवनीत जो ट्रैक्टर चला रहा था उस पर पुलिस ने फायरिंग की है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि वो बंदा अपने हरकतों के कारण मरा है। लेकिन यह जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ट्वीट करके बोलते हैं कि one person 45 year old Navneet killed allegedly in police firing at ITO. Farmers tell me the sacrifice will not go in vain. Very angry people right now. Do you see the situation diffusing right now? Not because the problem, Ankit, is that there is the dead body which is there, which was shown to me, of an individual who is allegedly Navneet Singh, 24 years old, who was reportedly driving one of the tractors, comes from Western UP, and because he's been shot in the head and suffered a bullet injury which has resulted in his death, I think the people out there feel that they want answers to who shot Navneet. So that's the reason I think that the anger has spilled over. They were already an angry group of people, but the death of Navneet, I think, Ankit, has in a way sparked off this kind of angry reaction. They are telling me at least that they will not leave the space until they get justice for Navneet. So in a sense, Navneet is going to become भाई ये जो इनका ट्वीट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि वो बंदा कैसे अपने हरकतों की वजह से अपने जान को गंवा बैठा है। अच्छा, कुछ फोटोज जो सामने आए हैं, जैसे कि आप इसी फोटो में देख लीजिए, ये जो पीला पगड़ी वाला लाल जैकेट वाला बंदा है, इसका ये जूम इन फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसने जो ब्रेसलेट पहन रखी है उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, आप गौर से देखिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ट्विटर पे ऐसा ट्रेंड चला रहे थे, इसीलिए मैंने भी इसको सोचा इंक्लूड कर लें वीडियो में। तो भाई कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन सभी लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने भारत माता का अपमान किया है, जिन्होंने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए भारत माता पे वार किया है, उन पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली में कम से कम 100 से भी ज्यादा पुलिस लोग घायल हो चुके हैं, कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है, कुछ किसान लोग भी घायल हो चुके हैं। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर आंदोलन करते हैं तो शांतिपूर्वक कीजिए, क्योंकि आंदोलन का अधिकार सबको है, वो हर एक के सत्ता में होती है। आंदोलन होता है, हमेशा होता है, होता रहेगा, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। आप अपने स्वार्थ के चलते किसी पे हमला नहीं कर सकते, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, देश की गरिमा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप। लेकिन भाई जो कल हुआ वो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये इंडिया के लिए एक ब्लैक डे था कल। तो भाई इसको रोकना चाहिए, इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।